आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 5 पढ़ रहे हैं। आज हम प्रश्न 5.3 का प्रश्न क्रमांक चौथा हल करेंगे। प्रश्न हमको दिया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 डैश डैश के कितने पद लेने चाहिए। तो हमें यहाँ पे एक समांतर श्रेणी दी गई है, ठीक है, और बताया गया है कि जो पदों का योग है वो 636 है और हमें ज्ञात करना है कि इस श्रेणी में कितने पद होंगे जिनका योग 636 होगा। ठीक है, तो जो पदों का योग दिया गया है ये एस का मान दिया गया है और इस श्रेणी में हमको यहाँ पे जो दिया प्रथम पद ए का मान दिया है और इस श्रेणी से हम डी का मान निकाल सकते हैं। डी क्या होता है? सार्वंतर होता है। ठीक है, उसके बाद में कितने पद लेने चाहिए पूछा है, तो यहाँ पदों की संख्या पूछा है, मतलब एन का मान पूछा है। ठीक है, तो हम हल डाल के जो प्रश्न में दिया गया है वो लिख लेते हैं। तो हल लिख के हमने यहाँ पे लिखा है कि दिया है एस एन बराबर 636 दिया है। फिर जो ए है श्रेणी का प्रथम पद है वो कितना है? 9 है। अब इसका सार्वंतर निकाल लेते हैं। सार्वंतर क्या होता है? डी होता है। और सार्वंतर कैसे निकलता है? श्रेणी के द्वितीय पद से प्रथम पद को हम घटाते हैं। तो श्रेणी का द्वितीय पद कितना है? यहाँ पे 17 है। तो 17 में से 9 को हम घटा देंगे। ठीक है, तो हमें डी का मान कितना मिल जाएगा? यहाँ पे 8 मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे हमको 3 चीज़ें प्राप्त हो चुकी है और पूछा गया इसमें कितने पद लेने चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हमसे एन का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? यहाँ पे एन का मान पूछा है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो एन का मान याद करने के लिए हमें जो दिया गया है उसी से हम एन का मान निकालेंगे। दिया क्या गया हमें? यहाँ पे दिया है एस एन का मान दिया है, ए का मान दिया है, डी का मान दिया है। तो हम यहाँ पे एस एन का फार्मूला लगाएंगे। अब एस एन का फार्मूला क्या होता है? एस एन का फार्मूला होता है एन बटा 2 बिग ब्रैकेट, फिर अंदर छोटा वाला ब्रैकेट है यहाँ पे, फिर होता है 2a धन कोष्टक में n-1 और ये डी होता है लास्ट में। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एन का मान निकालना है और ए का मान तो हमें श्रेणी में दिया है और डी का मान भी हमको दिया है। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एस एन बराबर एन बटा 2 बड़ा कोष्टक, फिर अंदर छोटा कोष्टक में जाएगा 2a, ये यहाँ पे छोटा कोष्टक ना भी लगाए तो चलेगा, 2a धन n-1 और यहाँ पे d और ये बड़ा कोष्टक। तो जो हमको मान दिए गए हैं इनसे हम सारे मान रख लेंगे। एस एन का मान हमको दिया गया है यहाँ पे 636, तो 636 यहाँ पे हम लिख लेंगे बराबर एन का मान नहीं दिया है इसलिए हम इसको जैसे का वैसा लिखेंगे। फिर 2 का 2 गुणा ए का मान कितना हमारे पास में 9 है, तो 9 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में फिर एन का मान नहीं है तो इसको हम जैसे का वैसे छोड़ देंगे और डी का मान कितना दिया है यहाँ पे 8, हमने अभी निकाला इसको, तो ये 8 हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो 636 को जैसे का वैसा हम लिख लेंगे, फिर n बटा 2 को भी जैसे का वैसे लिख लेंगे, कोष्टक को अंदर हल करेंगे। अब तो 2 का गुणा 9 से हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 18। अब n का मान नहीं मालूम है तो एक से हम घटा नहीं सकते, इसलिए इसका गुणा हम अंदर कर देते हैं। तो n के साथ जब 8 का गुणा हो जाएगा तो 8n माइनस का माइनस 8 एकम 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे हम देखें अगर तो ये दोनों हल हो सकते हैं। तो 636 बटी n बटा 2, अब यहाँ पे 8 जो माइनस का है 18 धन का है, तो दोनों आपस में घट जाएंगे, तो यहाँ पर शेष रह जाएगा 10 धन 8n। अब यहाँ पे इन दोनों को हम तो हल कर नहीं सकते, इसलिए इस 2 का पक्षांतर हम इधर कर देते हैं पहले। ठीक है, n जो n के साथ 2 है ये किस में? भाग में। इधर इसका पक्षांतर हो जाएगा तो किस में आ जाएगा? ये गुणा में आ जाएगा। ठीक है, तो 636 गुणा 2 हो जाएगा और यहाँ पे शेष रह जाएगा n 10 धन 8n। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? इनका गुणा कर देना है। 2 का गुणा 6 से होगा तो 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल का 1, 2 तिया 6 और 1 7 हो जाएगा, 2 छिंग 12, तो 1272 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इस n का गुणा अंदर कर देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10n धन 8 का 8 और n यहाँ पे भी n यहाँ पे भी इसका वर्ग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका वर्ग यहाँ पे हमको मिल गया है। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे इसका पक्षांतर भी इधर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? इधर तो हमारे पास में 10n धन 8n स्क्वायर था और जब इसको भी इधर लेके आए तो ये माइनस का हो गया 1272। ठीक है,
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 इसमें भी शामिल है, 2 इसमें भी शामिल है और 2 इसमें भी शामिल है। तो यहाँ से हम 2 का भाग दे देंगे पूरे समीकरण में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 से भाग देने पर, तो 2 से भाग यहाँ पे हम देते हैं सभी में। तो ये हो जाएगा 10n/2 धन 8/2n² माइनस 1272/2, और इसको हल कर लेना है। ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो यहाँ से 5n मिला धन, ये भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो यहाँ पे मिल गया 4n² माइनस 2 एकम 2, 2 छिंग 12, फिर यहाँ से 2 दूनी 2 तिया 6, यहाँ से 1 बच गया, 2 छिंग 12, तो 636। तो ये एक समीकरण हमको मिल गया। इसको हम घातांकित रूप में जमा लेते हैं। सबसे बड़ी घात पहले लिख लेते हैं, तो n² में सबसे बड़ी घात लगी हुई है, तो ये सबसे बड़ी घात यहाँ पे लग जाएगी धन 5n माइनस फिर जाएगा 636। ठीक है, तो 636 यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है हमें, अब हमें यहाँ पे इस 5 का जो 5n है इसका 2 भाग में इस तरह से डिवाइड करना है कि इस संख्या से जब इसमें गुणा हो जाए तो जो आंसर होगा वो इससे गुणा के बराबर होगा। तो इसको रखना थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम इसका जो पद है ये वाला, इसमें 4 का प्रथम पद का गुणा करते हैं, तो 4 छिंग 24 हो गया, 4 छिंग 24, 24 का 4 हासिल आया 2, 4 तिया 12, 12 और 2 हो गया 14 का 4 हासिल का 1, 6 चौके 24 और 1 25, तो मतलब 4 का गुणा इसमें करने पर 2544 आया। तो 5 को हमें ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा या भाग करें हम, तो हमें यहाँ पे 2544 मिले और जोड़े या घटाए तो 5 मिले। तो ऐसी 2 संख्याएं हमको यहाँ पे लेनी है। तो ये जैसे का वैसा जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 संख्याएं लेते हैं। सबसे पहले संख्या लेते हैं 53, ठीक है, 53n, और इसमें से हम घटा देंगे 48n को। तो जब इन दोनों को हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा 5, और इन दोनों को जब गुणा करेंगे हम तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे 2544। ठीक है, तो ये हो जाएगा 636। अब इन दोनों का इस तरह से जोड़ा हमको बना लेना है। ठीक है, अब जोड़ा बनाने के बाद में अब देखेंगे कि दोनों कोष्टक में क्या कॉमन है। सबसे पहले हम देखें अगर, तो यहाँ पे n है, यहाँ पे भी n है, तो n यहाँ से बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 4 है और 4 यहाँ पे शामिल इसमें नहीं है, तो 4 जैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे n को बाहर, तो अंदर बचेगा 4n माइनस यहाँ से हमने क्या ले लिया, n ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा 53 बचा यहाँ पे। और इन दोनों में हम माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे धन का निशान, इसलिए धन का निशान आ जाएगा, माइनस हमने कॉमन ले लिया। अब इन दोनों हम देखेंगे कि कॉमन क्या है, तो हम देखेंगे कि इसमें 12 शामिल है, इसमें 12 शामिल है, क्योंकि 12 × 48 होता है, तो यहाँ से 12 बाहर जाएगा, इसमें से 12 बाहर जाएगा, तो अंदर यहाँ पे कैसे से जाएगा n। अब देखेंगे यहाँ पे जो माइनस है वो यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन ले लिया है। ठीक है, जब इसका गुणा अंदर होगा तो अंदर वाली संख्या जो है वो धनात्मक होनी चाहिए जब यहाँ पे ऋण आएगा, तो यहाँ पे धन हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 53। ठीक है, 12 और 53 गुणा करेंगे तो 636 हमको मिलेगा। तो यहाँ से हम n लेंगे और माइनस यहाँ से 12, और इन दोनों कोष्टक जो है, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि 12 × 4 = 48 होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 लिखना भूल गए थे, तो उसको पहले लिख लेना है। तो यहाँ क्या 4n धन 53 है, यहाँ भी 4n धन 53 है, दोनों में से कोई कोष्टक भी हमको ले लेना है। 4n धन 53 बराबर आएगा 0 के, तो इन दोनों के पदों को हम 0 कर लेना है। तो n माइनस 12 बराबर 0 जाएगा, और यहाँ पे भी 4n धन 53 बराबर 0। ठीक है, इसको आगे हम हल यहाँ से कर लेते हैं। तो जैसे कि n माइनस 12 बराबर 0 था एक, और एक था हमारे पास में 4n धन 53 बराबर 0। तो यहाँ से 12 का पक्षांतर हम 0 की तरफ कर देंगे, तो धन का ही 12 चला जाएगा, इधर इनका था। उसके बाद में यहाँ पे हम बात करें तो ये 4n था, 53 पक्षांतर इधर हो जाएगा, तो ये माइनस का 53 हो जाएगा। उसके बाद में n का मान चाहिए था हमें, तो -53 ये वाला, और 4 का पक्षांतर इधर होगा, ये किस में है, इधर इसके साथ गुणा में, इधर आके ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो n की हमें 2 मान मिल रहे हैं, एक मिल रहा है 12 और एक -53/4 मिल रहा है। लेकिन n का जो मान है
वो ऋणात्मक नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पदों की संख्या पूछा है और पदों की संख्या ऋण में नहीं आती है। तो यहाँ पे जो है n का मान 12 हम मानेंगे। ठीक है, तो हम लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि अतः 636 योग प्राप्त करने के लिए 12 पदों की आवश्यकता होगी। 12 पदों की आवश्यकता होगी। ठीक है, इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से लीजिएगा और सवाल को आप पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और मुझे कमेंट करके बताएं ज़रूर कि आपको सवाल समझ में आ रहा है। धन्यवाद।